बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हम मीज़ानुस्सर्फ़ व मुनशब पढ़ रहे थे, तो आज हम उसके अगले सबक की तरफ जा रहे हैं और मीज़ानुस्सर्फ़ के और मुनशब के अंदर हम अबवाब को पढ़ रहे थे और सुलासी मज़ीदफ़ी के अबवाब पढ़ रहे थे कि ऐसा कलमा जिसमें 3 हरूफ असली हों और कोई ज़्यादा भी हो तो वो कैसे बनाया जाता है, उसके कुल कितने बाब हैं। तो हमने पढ़े थे कुल 12 बाब हैं, तो हम 8वें बाब पे पहुंच चुके हैं कि आज हम 8वां बाब पढ़ेंगे कि सुलासी मज़ीदफ़ी का 8वां बाब कौन सा है। तो आपके सामने मैंने लिखा है सुलासी मज़ीदफ़ी का 8वां बाब इंफआलुन है। इंफआलुन यानी यही इसका मस्दर भी है और यही इसका बाब है। तो इसको हम बनाने का तरीका देखते हैं, जिस तरह हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले हम जो है, हमारे पास 3 हरफ हैं कोई भी, मसलन मेरे पास है लफ्ज़ फ़ा त्वा रा, फ़ातारा, फ़ा त्वा रा, ये हमारे पास लफ्ज़ है फ़ातारा। तो अब इससे हम पहले मस्दर बना लेते हैं और मस्दर आपको मैं बता चुका हूँ कि यही मस्दर है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, यही मस्दर है, इसी की वज़न पे आपने मस्दर बनाना है। तो मैं आज आपके लिए थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादा हरूफ होंगे उनको मैं नीले कलम से मेंशन करूं ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो जाए, उनकी निशानदेही करूंगा ताकि आपको बिल्कुल समझने के अंदर क्लियर वाज़े हो जाएं। तो यहाँ 2 चीज़ें ज़्यादा हैं, हमज़ा और नून। तो मैंने हमज़े को लिखा और हमज़े के नीचे ज़ेर लगाई, ठीक है जी। और उसके बाद जो है नून है और नून भी क्या है, ज़्यादा है। नून, ये 2 हरफ ज़्यादा हैं, हमज़ा और नून। हमज़ा और नून शुरू में ज़्यादा किया, फिर फ़ा कलमा लगाना है और यहाँ फ़ा कलमा फ़ा है, तो मैंने फ़ा लगाई। इन फ़ा पे फ़ा के नीचे ज़ेर है क्योंकि मस्दर बना रहा हूँ। फ़ा ज़ेर फ़ी, ऐन कलमे की जगह त्वा है, त्वा ज़बर ता और उसके बाद अलिफ़। ये आपको पता है मस्दर के अंदर हम ऐन कलमे के बाद अलिफ़ लगाते चले आ रहे हैं। इनफ़िता और लाम के जगह रा है, रा दो पेश रुन, इनफ़ितारुन। और इसको जब हम गर्दान में पढ़ेंगे तो इनफ़ितारन, तो इसका माना है फटना, ब्लास्ट होना, फटना। तो इनफ़ितारुन, तो ये देखिए हमारे पास बन के आ गया। अब हम इसकी माजी बनाते हैं। तो माजी बनाने का तरीका आपको मालूम है, इसकी हम माजी बनाते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ 2 चीज़ें ज़्यादा होंगी, हमज़ा और नून, और ये दोनों फ़ा कलमे से पहले आपने ज़्यादा करनी है। तो देखिए मैं इसी हिसाब से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए हमज़ा, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, ये अन हो गया। अब इसके बाद हमने फ़ा ज़बर फ़ा, त्वा ज़बर ता, रा ज़बर रा, इन हमज़े के नीचे ज़ेर है, इन फ़ातारा, हमज़े के नीचे मैंने ज़ेर लगाई है। मैं दोबारा निशानदेही कर रहा हूँ कि ज़बर नहीं है, ज़ेर है। इन फ़ातारा, इन फ़ातारा, इन फ़ातारा। ये देखिए हमज़ा और नून जो है ये मैंने नीले रंग से इसको निशानदेही की है। तो इसको आप देखें तो ये ज़्यादा हैं 2। जब भी आप बाब इनफ़ियाल बनाना चाहें और आपके पास सलासी मुजरद के 3 लफ्ज़ हैं, उनको आपने इस अंदाज में मस्दर इस वज़न पे ले आना है और माजी इस वज़न पे। इन फ़ातरा, इन फ़ाअला, यानी इसका वज़न हो गया इन फ़ाअला। हरूफ असलिया के मुकाबले में फ़ा ऐन लाम आ गया और ज़्यादा को उसी तरह। अब इसकी हम मुज़ारे बना लेते हैं। तो मुज़ारे है यन फ़ाते फ़ातेरो, यन फ़ातेरो, इन फ़ातरा यन फ़ातेरो, मस्दर वही आ गया इनफ़ितारन, ठीक है। और फिर इसके बाद फ़ा हो वा, यानी फ़ा हो वा, ये अपने पास से हम लगाते हैं और हमने बनाना है इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल आपको पता है कि बनाने का तरीका क्या होता है कि यही या जो होती है फ़ेल मुज़ारे की हटा लेते हैं और उसकी जगह मीम पेश मुँह रख देते हैं, जिस तरह हम पीछे बनाते चले आ रहे हैं। और उसके बाद बिल्कुल सेम इसी को हम रख देंगे मुन फ़ा त्वा ज़ेर ती,
रा दो पेशरुन, मुनफातिरुन, मुनफातिरुन, मुनफाइलुन। तो ये हो गया इसमें फ़ाइल। आपको मैं पीछे भी बताता चला रहा हूँ, बार बार इस पर तवज्जो दिलाता आ रहा हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो अगर आप पिछले सबकों को अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आगे आपके लिए आसानी होती चली जाएगी, जिस तरह कि मैं हर लेक्चर में आपको कहता चला रहा हूँ। और अगर कोई बंदा नया आया है और ये सबक पहली बार यहाँ पे देख रहा है तो उससे ये गुजारिश करूँगा कि उसको ये बातें हमारी समझ नहीं आएंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि वो पिछले लेक्चर्स कवर करे, पिछले असबाब को समझे, इब्तदा से चलेगा तो उसके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन फातरा यन फातिरु इनफितारन फहुवा मुनफातिरुन, ये हो गया इसमें, ये इसकी माजी, मुजारे, मज़दर और इसमें फ़ाइल। अब यहाँ मैं एक बात की निशानदेही करूँगा आपको। जिस तरह आपने सलासी मुजर्रद के अंदर छठा बाब पढ़ा था कारूमा या करोमो, तो उसके अंदर आपने गौर किया होगा कि वहाँ जो मजहूल आती थी, यानी जितने माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, जितने भी मजहूल के सीगे आते थे तो वहाँ उनके साथ लगाते थे हम बेही, लफ्ज़ लगाते थे, बेही लगाते थे, ये लगाते थे बेही, बेही ये लगाते थे हम, बेही। तो ये वजह क्या है, क्यों लगाते हैं, इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह मैं एक अलहदा सबक में इंशाल्लाह वजाहत करूँगा। अभी मैं आपको यहाँ पर भी यही बता दूं, और वहाँ पर भी मैंने ये बताया था कि ये जो बाब होते हैं, यानी जो वो छठा बाब था, उसकी मजहूल जो है वो नहीं आती, उनकी मजहूल नहीं आती। अब हम मजहूल खुद बनाते हैं, तो जब बनाते हैं तो उसके साथ हम बेही लगाते हैं। तो जिस तरह सलासी मुजर्रद के छठे बाब के अंदर कारूमा यकरमों के अंदर हम मजहूल के अंदर कूरीमा बेही, युक्रमो बेही, करीमन फ़ज़ा का मकरूम बेही लगाते थे, तो इसी तरीके से ये जो अब सलासी मज़ीद फ़ी का बाब आ रहा है, अब यहाँ पे गौर करना है। इस बाब, ये बाब इनफियाल, इसकी भी मजहूल नहीं आती, आपने खुद बनानी है। और बनाने का तरीका मैं समझाता हूँ, लेकिन इसके मजहूल के सीगे जहाँ भी आएँ तो उनके साथ आपने बेही लगानी है। अब बनाने का पहले तरीका समझ लेते हैं। बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले हरफ को भी पेश देनी है जो ज़ैदा है, हमज़ा, और फिर नून साकिन उसी तरह जो ज़ैदा है रख देनी है। उसके बाद आपने फ़ा कलमा जो आ रहा है उसको भी आपने पेश देनी है, यानी उन फू, और फिर आखिरी से पहले वाले हर्फ को आपने ज़ेर देनी है, उन फुतीरा। यानी यहाँ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि पहले दो हर्फों को हम पेश देते हैं, मजहूल जब बनाते हैं तो उन फुतीरा, और इसके साथ हमने लगाना है बेही, उन फुतीरा बेही, उन फुतीरा बेही। ठीक है जी। मजहूल आएगा युन फाता रो बेही, यानी अब मजहूल बनाने का आपको तरीका पता है कि पहले हर्फ को मुजारे मजहूल, पहले हर्फ को पेश दे देते हैं और आखिरी से पहले वाले को ज़बर दे देते हैं। ये मशहूर तरीका है जो बार बार हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ भी बेही लगा दिया, युन फातर बेही। फिर मस्दर आ जाएगा, मस्दर के साथ बेही नहीं लगाते होते, मस्दर आ जाएगा इनफितारन, दोबारा से लौट के। फिर हम फ़ज़ाका लगाते हैं, फ़ज़ाका जो हम पहले से लगाते चले आ रहे हैं, फ़ज़ाका। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें मफ़ूल बनाना है, और इसमें मफ़ूल बनाने का आपको बार बार तरीका बताता चला रहा हूँ कि आपने इसमें फ़ाइल ही के ऐन कलमे की ज़ेर को ज़बर में बदल देना है, तो वो इसमें मफ़ूल बन जाता है। तो ये हो जाएगा मुन फ़ाता रुन, मुन फ़ाता रुन बेही, मुन फ़ाता रुन बेही। ठीक है। अब इनके साथ मैंने बेही लगा दिया। इसको पढ़ना यूं है, मुन फ़ाता रुम बेही, रुम बेही। ये आप आगे कानून पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। लिखेंगे यूं मुनफाता रुन बेही, पढ़ेंगे तो नून नहीं निकालेंगे, मीम निकालेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद जब बा आती है तो उसको हम मीम से बदल देते हैं। मुनफाता रुम बेही, मुनफाता रुम, रुम मीम निकल रही है, रुन नहीं, रुम बेही। पढ़ने का ये अंदाज है, लिखेंगे इसी तरीके से। तो उन फुतीरा बेही, युन फातरो बेही, इनफितारन फ़ज़ाका मुन फातरुम बेही। तो ये आपके सामने जो इब्तदाई नक्शा बन के आ गया। अब आगे आपको मालूम है कि लम लगाते हैं, लम यन फतिर, लम युन फतर बेही, ला यन फातिरो, ला युन फातरो बेही, लन यन फातिरा, लन युन फातरा बेही।
جس طرح ہم پیچھے بناتے چلے آئے. تو یہ لم لا لئی ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے آپ نے امر بنانا ہے. امر بنانے کا طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں. وہی طریقہ ہے کیا کہ آپ نے مضارع کو رکھنا ہوتا ہے اور مضارع کے پہلے حرف کو حذف کر دیتے ہیں. تو جب حذف کرتے ہیں تو ہم اس کی جگہ اب کیونکہ نون ساکن بچ جائے گی. ہمارے پاس لفظ تھا تن فاتح رو. تو اب جب ہم نے دیکھیں یہ تا حذف کی تو اس کے بعد نون ساکن بچ گیا ہے. تو ہم نے اپنے پاس سے الف لگانی ہے تاکہ کیونکہ شروع نون ساکن ہے تو ساکن کو ہم نہیں پڑھ سکتے. تو ہم نے حمزہ الف لگائی اور الف کو ہم نے کیا دے دی زیر. ان فا تیرو اور آخر کو ہم نے جزم دے دی جس طرح کہ ہم دیتے چلے آ رہے ہیں کہ امر کے آخر میں جزم ہوتی ہے. ان فاتر اس کا امر ہو گیا. اب اس کا مجہول کیا آئے گا لیتن فاتر. اس کے ساتھ بھی آپ نے بے ہی لگانا ہے. لیتن فاتر بے ہی حاضر کے ساتھ نہیں لگانا, مجہول معلوم کے ساتھ نہیں لگانا, مجہول کے ساتھ لگانا ہے. یہ ہے معلوم کا صیغہ. ان فطر بے ہی نہیں, مجہول جو آئے گا لیتن فاتر بے ہی اور لین فطر بے ہی, یعنی جو بھی مجہول کے صیغے ہیں ان کے ساتھ آپ نے لگانا ہے. اب نہیں آ گئی لا تنفطر بہی, لا ينفطر بہی. تو یعنی جو بھی مجہول کا صیغہ آئے گا اس کے ساتھ آپ نے بہی لگانا ہے تاکہ اس بات کی نشانی ہو جائے کہ اس باب کا مجہول نہیں آتا, وہ ہم خود بناتے ہیں, اپنے پاس سے بناتے ہیں اور بنانے کے لیے ہمیں اس کے آگے بہی لگانا پڑتا ہے. اور یہ کیوں لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں میں تفصیل سے انشاءاللہ علیحدہ لیکچر میں بتاؤں گا تاکہ چھٹے باب کے جو ثلاثی مجرد کا چھٹا باب پڑھا تھا اس کے بہی کی بھی سمجھ آ جائے اور ان کی بھی. ابھی کچھ اور آگے باب آئیں گے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, لیکن ابھی اس باب سے ہم سٹارٹ ہوئے تو یہ ہو گیا ہمارا باب انفعال جس کو ابھی آپ نے سمجھا. انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر, انفطر به ينفطر انفطارا فذاك منفطر به. لم ينفطر لا ينفطر لا ينفطر لن ينفطر. امر آئے گا انفطر لتنفطر به لينفطر به. لا تنفطر به لا ينفطر به. اس کے بعد کوئی بھی لفظ آپ لے لیں گے تو اس کو اس طریقے سے آپ اس باب پہ چڑھائیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اب میں آپ کو کچھ لفظ دے دیتا ہوں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے مطابق اس کو بنانا ہے اور درائی کرنی ہے اور سمجھنا ہے کہ جو لفظ جو آپ کو دیے گئے ہیں ان لفظوں کو آپ دیکھیں. اور ایک چیز اور جو ہے آپ کے پاس میزان الصرف و منشب موجود ہوگی. اگر جس کے پاس کتاب نہیں ہے تو ہر ویڈیو جو آپ کو اس سبق کی درس کی یعنی میزان الصرف کی مل رہی ہے اس کے ڈسکرپشن میں میزان الصرف کا لنک موجود ہوتا ہے تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے جو چینل ہے جتنی بھی ویڈیوز پڑھی ہیں ان کے آپ جائیں گے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا. اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ فوراً کتاب پر پہنچ جائیں گے اور وہاں سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کتاب کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں میزان الصرف. یا کہیں سے آپ اگر کہیں مکتبے سے آپ باقاعدہ کتاب حاصل کر لیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں میزان الصرف و منشب اس کے اندر سبق نمبر 12 ہے اور جو یہ صفحہ نمبر غالباً 42 ہے. اس میں اگر آپ جائیں گے تو یہ آپ کو لکھی ہوئی ملے گی اور وہاں اس کی مجہول آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی. تو آپ کو میں نے مجہول بنا کے دکھا دی ہے اور آپ جو بھی کتاب پہ ضرور جایا کریں اور ہر درس کی جو نیچے مشق دی ہوئی ہے یعنی لفظ دیے ہوئے ہیں جو بھی ہم پچھلے باب بھی پڑھ کے آ گئے ان بابوں کے آپ کو نیچے لفظ لکھے ہوئے ملتے ہیں, مصدر لکھے ہوئے ملتے ہیں. تو ان لفظوں سے آپ سب سے اس باب کی گردان ضرور بنایا کریں. جتنے بھی لفظ کتاب میں مشق کے طور پہ دیے ہوتے ہیں تو آپ ان سے بنایا کریں. کچھ لفظ میں بھی دے دیتا ہوں, کچھ لفظ وہاں لکھے ہوتے ہیں تو آپ ان سے بھی بنا لیا کریں. تو آج کا ہمارا لفظ ہے قاف لام با, قالا با, قاف لام با. اس سے بنانا ہے اسی باب پہ. دوسرا قاف لام با قالا با صرافہ اور ہا ضاد میم حضما حادما ہا دال میم. تو یہ 4 لفظ ہیں آپ کے پاس جن سے آپ نے اسی باب پہ گردان بنانی ہے جس طریقے سے میں نے بتائی ہے. اور پچھلے اسباق کو بھی دہرائیں انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو ازبر ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.